नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में उपजे गतिरोध को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। गतिरोध को लेकर के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि सत्ता पक्ष विधानसभा में गतिरोध खत्म करना चाहता है। गतिरोध खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से सकारात्मक वार्ता के लिए पहल की गई, लेकिन विपक्ष का रवैया शायद सुलह करने का नहीं है। वहीं दूसरी ओर विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता षड्यंत्रकारी हैं। कांग्रेस कई खेमों के अंदर बटी हुई है। आजादी से लेकर विधानसभा का गठन हुआ तब से लेकर अब तक बहुत वरिष्ठ लोग इस सदन में पहुंचे हैं। आदरणीय सिद्धे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने राज्य में भी और सर्वोच्च सदन का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। उपराष्ट्रपति बनकर मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे, हरदीप जोशी साहब रहे, माननीय वसुंधरा जी रहीं, अशोक गहलोत साहब रहे। समय समय पर जब किसी बात को लेकर के गतिरोध आता है तो जो व्यक्ति, जो माननीय सदस्य गलती करता है, वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सदन के समक्ष अपनी बात रखता है। कांग्रेस गतिरोध खत्म करना ही नहीं चाहती। आज भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जहां पे भी देखोगे पूरे राजस्थान के अंदर, मैंने पहली बार देखा कि जब सदन के अंदर धरना चल रहा था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री जी जाके धरने के अंदर उनके साथ में बैठ के वार्ता करना चाह रहे हैं। मगर कांग्रेस का हमेशा से एक, इसको मैं षड्यंत्र कहूंगा, षड्यंत्र जब जब बजट की बात आती है, इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष का नेता राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर अपना भाषण नहीं दे पाया। इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो कहीं न कहीं खुल के बाहर आ रही है। सदन में हुए विवाद को लेकर के निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। विधायक यूनुस खान ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। यह लड़ाई दोनों पार्टियों के ईगो की है। दादी शब्द पे जो विवाद, उसको लेकर के निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने कहा कि यह सदन दादी नानी का नहीं है। यही करना है तो नेताओं को सदन में नहीं आना चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए और सदन में आकर के माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा में जो गतिरोध चल रहा है, मैं सुस्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार बयानों से मतलब अगर सदन चलाना चाहती है तो सदन नहीं चलेगा। सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास सकारात्मक रूप से करने पड़ेंगे, तभी ये विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सदन चलेगा। विधानसभा में माफी पर तकरार को लेकर के आज भी गतिरोध बरकरार है। मामले को लेकर के कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना जारी है। कांग्रेस विधायक आज भी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में विधानसभा के अंदर कार्यवाही जारी है, लेकिन धरने पर बैठे विधायकों ने बाहर ही अपनी विधानसभा लगा ली और इस दौरान विधायक घनश्याम मेहर को स्पीकर का रोल दिया गया। जिस तरह विधानसभा की कार्यवाही चलती है उसी तर्ज पर विधायकों ने सवाल पूछे, हंगामा किया और तंज भी कसे। विधानसभा में लगातार 7 दिन से गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध कब टूटेगा इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा है। वहीं पर विधानसभा के पश्चिमी गेट पर कांग्रेस के विधायकों का धरना जो है वो जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर विधायकों ने आज एक मॉक असेंबली के रूप में अपनी असेंबली चलाई है और यहीं पर एक कांग्रेस के विधायक को सीट पर बैठाया गया, आसन पर बैठाया गया। जिनको आसन पर बैठाया गया उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपको आज सदन के पीठासीन अधिकारी बना के बैठाया था। सभी सदस्यों के द्वारा आज मुझे अध्यक्ष का चयन हुआ और मैंने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर सदन को चलाने की कोशिश की। बहस हुई, क्या क्या कहा गया सदन में? बिजली, पानी, कई मुद्दे आए। समस्या पानी की बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की है, बजरी के हैं, तमाम मुद्दे सदस्यों के द्वारा उठाए गए, उन पर बात हुई। क्या निकल करके सामने आया? फिर निकल के आया प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रदेश में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और जो बजरी जैसे मामले में बड़ा घोटाला हो रहा है, ये सब बातें सदस्यों के द्वारा निकल के आई। ये है विधायक जिनको सदन में सीट पर बैठाया था और बातचीत करेंगे। हम पीछे की तरफ चलते हैं, दिखाएंगे विधायकों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज इस मॉक असेंबली को यहाँ पर चालू किया गया।
आज मॉक असेंबली भी हुई, आपकी ओर से भी बात रखी गई थी यहाँ पर। इसमें ये है कि सरकार जो है वो सदन इसलिए नहीं चला रही कि जो उनकी कमियां हैं वो उजागर होंगी, उन कमियों को ये उजागर करना नहीं चाहते। विपक्ष उस कमियों को बताएगा जिससे आगे जनता को फायदा हो, लेकिन ये चाहते नहीं है कि जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो इनके सामने आए, क्योंकि ये सरकार फेलियर है। इसलिए ये विपक्ष को बदनाम करके अपना बजट पास करना चाहती हैं और जनता के मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करवाना चाहती। ये सबसे बड़ी इनकी तकलीफ। विपक्ष को बदनाम करने की बात की जा रही है। प्रशांत शर्मा भी आमेर से विधायक है। सर, आज मॉक असेंबली देखने को मिल रही है, ऐसा कब हुआ कि पहले भी कभी ऐसी मॉक असेंबली देखने को मिल रही है, धरने पर विधायक बैठे? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलके सदन चलाने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सत्ता पक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है सदन को चलाने की। और जिस प्रकार से पिछले दिनों से जो गतिरोध बना हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अपने जिन मतदाताओं ने हमें चुनकर भेजा उनके मुद्दों को सदन के पटल पर नहीं रख पा रहे और शायद ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष चाहता भी यही है कि हम लोग अपने यहाँ के लोगों के मुद्दे नहीं उठा सकें, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठा सकें और वो सरलता के साथ बजट को भी पास करा लें और उन सब बातों से बच सकें जो हम यहाँ पे जो उनकी निष्क्रियता है या जो अकर्मण्यता है हमारे विधानसभा क्षेत्रों की, उनको हम लोग व्यक्त नहीं कर पाएं और वो सरलता पूर्वक इस पूरे सत्र को चला के बजट को पास करा लें, ऐसी उनकी मनोदशा दिखती है। तो अभी जो हालात हैं उसमें तो ये जो हालात बन गए हैं ये समाप्त होना चाहिए जिससे कि बहस हो सके। इसमें पक्ष विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग होना चाहिए और आगे बैठ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का, मेरा मानना है। और अनावश्यक जो ये तनाव हो रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष की स्पीच होनी है और पता नहीं क्या हुआ, तो सत्ता पक्ष को चिंता ही नहीं है कि विपक्ष को अंदर बुलाएं, बात करें। और तो धरना दिया तब भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी कोई मैसेज नहीं है। और मैं डास तक गया और मैंने खेद प्रकट कर लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। आप अखबारों पे मिथ्या कपोल कल्पित कोई न्यूज बना करके और सदन में उसके ऊपर चर्चा करा करके किसी के व्यक्ति के चरित्र पर, उसकी योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा करके और क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित यही करना चाहते हैं कि आरएसएस की ये आइडियोलॉजी है उनकी कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव बीजेपी लड़ती है, सरकार वो चलाते हैं। तो उनका एक एजेंडा है कि गोविंद डोटासरा को क्रेज करो। मुझे एक बात बता दो, क्या उस मंत्री की संसदीय टिप्पणी जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मंत्री की टिप्पणी हटाने की और उसकी माफी की बात हुई थी, क्या वो हो गई? क्या वो कह रहे हैं डास्क पर गोविंद डोटासरा और सदस्य चढ़े, उसके लिए खेद प्रकट करो। मेरा रिकॉर्ड के अंदर डेस्क पर चढ़ने के लिए खेद प्रकट है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बड़ी अपडेट। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने हाकिम कुरैशी को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। करीम आशिक कैफे संचालक श्रवण को जेल भेजा गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की ये तस्वीर है जब आरोपियों को कोर्ट में लेकर के जाया जा रहा था, उस दौरान की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने हाकिम कुरैशी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। पूरे प्रकरण के अंदर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 8 बालिग हैं और 3 नाबालिग। 3 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से कल एक और आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज कुल 5 आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें से हकीम कुरैशी जो पूर्व पार्षद है, उससे कुछ अनुसंधान अभी शेष है, कुछ सस्पिशियस दिखा है, तो उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए माननीय न्यायालय से पीसी मांगा गया, तो 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। बाकी सभी आरोपियों को उन्होंने जेल भेजा। जावेद की भूमिका क्या थी और क्या करता था ये? जावेद एक प्रकरण के अंदर जो बच्चियों को कॉल करना, उनका पीछा करना, इस तरह के आरोप है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर आज 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान एक आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को एक बार फिर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से धर्मांतरण, ब्लैकमेल कांड से
जुड़े रहने और संरक्षण देने के साथ साथ अश्लील फोटो और वीडियो को वापस रिकवर करने की लेकर भी पूछताछ की जानी है। इस मामले में अन्य 4 आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक 12 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें 9 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। इन सभी को लेकर पूछताछ जो है आरोपी से की जानी है। इस मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण को लेकर तल्लीनता से पूछताछ जारी है। आरोपी से गहनता से पड़ताल की जानी है। इसे लेकर उसे फिर से रिमांड पर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रदेश भर में रोष भी व्याप्त है। 1 मार्च को अजमेर बंद का आह्वान भी किया गया है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर तल्लीनता से जांच हो और इस मामले में पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा मिले, इसे लेकर भी लगातार आवाज बुलंद हो रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, स्कूली छात्राओं ने विरोध मार्च निकाला है। काली पट्टी बांध करके तख्तियां लेकर के मार्च निकाला गया है। संघर्ष समिति के तत्वाधान में आक्रोश मार्च निकाला गया है। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी देने की मांग है। दोषी आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं, जहां पर स्कूली छात्राओं ने विरोध मार्च निकाला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काली पट्टी बांध करके तख्तियां लेकर के मार्च निकाला गया है। खबर सीकर से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 1 करोड़ 95 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पति पत्नी सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और खास बात यह है कि इनसे ठगी के 1 करोड़ 85 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने यह बताया कि तारानगर चूरू के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ सीकर में जगमालपुरा रोड पर 10 बीघा जमीन दिलाने के नाम पर ठगी हुई थी। आरोपियों ने दूसरे की जमीन उसे दिखा करके जमीन का सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय कर लिया और इसके बाद आरोपियों ने अलग अलग समय में उनसे 1 करोड़ 85 लाख रुपए ले लिए। जब ठगी का पता चला तो परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने 12 फरवरी को कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि कुछ लोगों ने उससे 1 करोड़ 95 लाख रुपए की ठगी कर ली है। जब इसका पता चला तो एडिशनल एसपी साहब ने जो सीओ सिटी हैं प्रशांत किरण और जो एसएचओ कोतवाली हैं सुनील जागीर, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। खबर धौलपुर से है, जहां NH-44 सागरपाड़ा चेकपोस्ट पर बुधवार शाम पुलिस और बजरी माफिया एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार सागरपाड़ा चेकपोस्ट पर बुधवार शाम को पुलिस ने बजरी माफिया को रोकने के लिए नाकेबंदी की थी और इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बजरी भर करके आ रहे ट्रैक्टरों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे 2 बजरी माफियाओं ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। झुंझुनू में कथित तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की मांग को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रमुख सीएम भार्गव तथा जिला मंत्री जयराज जांगिड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला, जिन्होंने कहा कि पूरे भारत में 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं का भी यही सर्वाधिक फायदा ले रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। मुफ्त की जितनी भी योजनाएं हैं सर्वाधिक उपयोग वो लोग कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। चिन्हित करके कुछ जिलों से उनको डिपोर्ट किया गया है विदेश, जहाँ के हैं वो वहाँ। झुंझुनू जिले के झुंझुनू, चिड़ावा और पिलानी में ये लोग रह रहे हैं। पुलिस से हमने निवेदन किया है कि उनको चिन्हित करें। ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है, हमें इनपुट दे सकते हैं। तो वो अगर इसकी जांच करें तो उनके पास 10-10 साल पुराने आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र अन्य राज्य के हैं। एक परिवार में महिला का जो पहचान पत्र है वो किसी और राज्य का है, पति का है वो किसी और राज्य का है। निश्चित रूप से वो नकली है। रावण गेट के आगे 9 दुकान के पास की यह घटना है।
जेसीबी से खुदाई के दौरान अचानक से गैस की जो पाइपलाइन है वो फटी और गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। करधनी थाना इलाके में गैस रिसाव की घटना सामने आई तो हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। खबर झुंझुनू से है, जहां गोथड़ा थाना इलाके के पहाड़ीला में गत दिनों होटल मालिक कैलाश सोनी के साथ हुई बेरहमी से मारपीट और होटल में की गई तोड़फोड़ के मामले में एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मामले में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आज उदयपुर वाटी बंद है। उदयपुर वाटी पर बंद का असर सुबह से ही देखा गया। बाजार में सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। उदयपुर वाटी में विभिन्न संगठनों ने बुधवार को बैठक करते हुए बंद का आह्वान किया था। बंद को सब्जी मंडी और व्यापार मंडल का समर्थन मिला है। सब्जी मंडी में संगठनों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के बाद मुख्य मार्गों से रैली निकालते हुए ज्ञापन सौंप करके बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। 21 तारीख को जो पहाड़ीला गांव है उस पे भाई कैलाश सैनी के साथ जो मारपीट हुई थी रात को, देर रात को, उसको लेकर 7 दिन तक हमने पुलिस प्रशासन का इंतज़ार कर लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा में नगर पालिका प्रशासन ने उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर वार्ड नंबर 25 में सालों से बंद रास्ते को खुलवाया है। आपको बता दें कि भूखंड से रास्ता खुलवाते समय टीम को हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नायब तहसीलदार और ईओ ने लोगों को समझा करके मामले को शांत करवाया। ये वार्ड नंबर 15 चिड़ावा का अतिक्रमण का मामला था, जिसमें अतिक्रमण के विरुद्ध सेक्शन कोर्ट का आदेश था कि अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो अतिक्रमण की जगह को छोड़ के वहां पे अतिक्रमण किसी दोषी व्यक्ति का पाया गया। राजसमंद नगर परिषद के परिसीमन में 6 गांवों को शामिल करने का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आज 6 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जम करके नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने परिसीमन रद्द नहीं होने पर मतदान के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन में ये बताया कि राजसमंद नगर परिषद की सीमा विस्तार, वार्ड की संख्या और परिसीमांकन की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, जिसमें मोचड़ा, भगवानदा खुर्द, एमडी, केरोट, शंकरपुरा, पिपरडा समेत 6 गांवों को नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। कराने आए हैं कि हमारे जो गांव है जिनको नगर परिषद में लिया जा रहा है उनको नगर परिषद में नहीं लिया जाए। उसका रीजन ये है कि प्रमुख जो गांव है, सिलेक्टेड गांव को इनमें लिया गया, जबकि इनसे कम परिधि की दूरी वाले गांव बहुत सारे हैं। तो लगभग 3 महीने तक इन्होंने प्रस्ताव बनाया, तो उस 3 महीनों में ना तो इन्होंने कोई सर्वे किया, ना ग्रामवासियों को कोई सूचना करी, ना किसी से कोई राय ली गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, वनतारा को मिला प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड। एनिमल वेलफेयर से जुड़ा देश का सबसे बड़ा अवार्ड। अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वनतारा और हाथियों की देखभाल में वनतारा की बड़ी भूमिका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि वनतारा को प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड मिला है। एनिमल वेलफेयर से जुड़ा देश का सबसे बड़ा अवार्ड अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा है। हाथियों की देखभाल में वनतारा की बड़ी भूमिका। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।